नमस्कार, आपको बता दें कि हाल ही में एक कला प्रदर्शनी रंगायन का उद्घाटन किया गया, जिसमें चित्रों और मूर्तियों की एक समूह कला प्रदर्शनी ने सर्वश्रेष्ठ चुनने का सफलतापूर्वक काम किया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन विजुअल आर्ट गैलरी IHC में किया गया। शो के क्यूरेटर विजय कुमार दत्ता हैं। प्रदर्शित कलाकृतियों में तेल, एक्रिलिक, मिट्टी के पात्र और धातु के काम जैसे कला के मिश्रित माध्यम थे, जिसमें 15 कलाकारों ने भाग लिया। जतिन दास, आनंद मोय बनर्जी, डिमन बी दास, सजल पात्रा, DR ब्रिजेश के सिंह, IRS नियंत्रक लेखा अतिरिक्त सचिव दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार और श्री संदीप मारवाह अध्यक्ष AFT और अध्यक्ष नोएडा जैसे उद्घाटन समारोह में कई प्रतिष्ठित नाम देखे गए। सर, विजुअल आर्ट गैलरी में आए आप चीफ गेस्ट की भूमिका में, यहाँ पे आपने पेंटिंग देखी है, कैसी पेंटिंग लगी सर? बहुत खूबसूरत रंग जो है वो अपने आप में फेंक रहे हैं एनर्जी को। मैं जैसे ही इस पूरी विजुअल आर्ट गैलरी के अंदर आया हूं, मैं देख रहा हूं कि रंगों की बहार है बिल्कुल, और इतना जोश, इतनी लगन के साथ बनाई गई ये खूबसूरत पेंटिंग जो है 15-16 मेजर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पूरे भारत से यहाँ आकर आज एग्जीबिशन लगाई है। मुझे उम्मीद है कि इसमें हर पेंटिंग हर आदमी को पसंद आएगी। इन सारी पेंटिंगों को देखने के बाद जो बेहतरीन पेंटिंग को आप अगर आपसे कहा जाए एज ए चीफ गेस्ट, तो बेहतरीन पेंटिंग का चॉइस कैसे करेंगे? देखिए, मैं तो आर्ट लवर हूं और कभी भी न किसी एक सिंगल आर्टिस्ट को ऊंचे दर्जे पे लेके जाता हूं, न किसी एक पेंटिंग को। मेरे हिसाब से हर कला का हर हिस्सा अपने आप में एक बिल्कुल अमृत की बूंद के बराबर होता है। हर पेंटिंग के पीछे खून पसीना जो है वो लगा होता है। अगर आप हर पेंटिंग को ध्यान से देखें तो उसके पीछे एक पूरी कहानी रची होती है। और पेंटर ऐसे सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाता, वो उसके संस्कार, उसकी सोच, उसके जिंदगी के तजुर्बे और उसके मन में जो उमंगे उभर रही होती है उनका एक निचोड़ होता है। तो ऐसी तमाम पेंटिंग को मैं सैल्यूट करता हूं। क्या मैसेज देंगे? मैं तो सबसे पहले विश्वास साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इतनी खूबसूरत पेंटिंग एग्जीबिशन का इनॉग्रेट करने का एक अच्छा हसीन मौका दिया, और यहाँ आया हूं। बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे मिले हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, कुछ नए वाकफ भी बने हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो मेले हैं, पेंटिंग एग्जीबिशन जो है, ये बराबर होती रहनी चाहिए। देखिए, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। मैं वर्तमान ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ऑनररी चेयरमैन हूँ, और उसके अलावा कई जगह में मैं चेयरमैन अभी भी हूँ, और मैं रिटायर प्रिंसिपल कलकत्ता गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज की रिटायर प्रिंसिपल भी हूँ। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का भी एक प्रोफेसर रहे। उसके अलावा कई प्रतिष्ठान के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और हमने एक फ्रीलांस स्कल्पटर के रूप में मुझे जाना जाता है। कि हर एक एग्जिबिटर्स, हर एक पार्टिसिपेंट्स की अपना टैलेंट भरपूर दिखाया है, और इसमें कोई मोनोटोनियस बात नहीं रहा। हर एक का अपना जो एक पहचान को बहुत ही भली भांति निभाया, और इट्स अ वंडरफुल एग्जीबिशन। इतने ग्रुप एग्जीबिशन हम देखते रहते हैं, और इनमें से कई कलाकार को मैं जानता हूं। कई कलाकार मेरे अंडर में भी काम किए, मेरे स्टूडेंट भी रहे इस पार्टिसिपेंट के आर्टिस्ट के अंदर। तो मुझे तो बहुत खुशी आ रहा है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें से सबसे बेहतरीन तस्वीर आपको कौन सी लगी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? करीब सबका ही लगे। इसमें कौन सा देखूं, कौन सा ना देखूं, ऐसा हो रहा है कि हर एक काम में बहुत अट्रैक्शन है, अपनापन है, अपना फीलिंग्स है। शिष्यों के आशीर्वाद तो मैं हमेशा देता रहा हूं, क्योंकि आज भी मैं कॉलेज ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ हूं। मेरे उम्र इतने हैं, अब उम्र को देखते नहीं, आज भी मैं बच्चे को पढ़ाने जाता हूं, और कॉलेज ऑफ आर्ट में मेरे को एक क्लास भी दिया जाता है तो इंटरेक्शन विद द न्यू जनरेशन। तो उसके लिए तो मेरा आशीर्वाद उसका तो है ही है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स आज कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बन चुके हैं, वो मेरा ही स्टूडेंट है। तो इसीलिए यहाँ जो इंडिविजुअल 2 स्कल्पचर्स और पेंटिंग, जिसमें विश्वपति माइती, मैं नाम भी बता रहा हूँ किन किन के पेंटिंग अच्छा लगा। ये अभिजीत विश्वास, देन विश्वपति माइती, सुमित सेन, तापस बसु, तीर्थंकर,
हीम चैटर्जी जो शिमला से आए हुए हैं, तो बहुत अच्छे है हर एक का। तो उसके ऑर्गेनाइजेशन और भी उसके साथ जो बाकी सारे जो दोस्त मिलके ये जो प्रयास की है, ये जो आयोजन किए है, लाजवाब। मेरा नाम है तीर्थंकर विश्वास। मैं बेसिकली कलकत्ता का हूँ। 1980 में मैंने गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से पास आउट है। उसके बाद हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में मेरा 40 साल से ऊपर दिल्ली में हूँ और मैं पेंटिंग करते रहता हूँ। अभी तक आपने कितनी एग्जीबिशनों में पार्टिसिपेट किया है? 100 से ऊपर तो ही है। हाँ, वो भी मतलब ग्रुप शो, सोलो शो, पार्टिसिपेशन सब कुछ है उसके अंदर। आज जो आपने पेंटिंग जो लगाई हुई है अपनी, इनमें से कौन से कलर आप यूज करते हैं? ऑयल कलर कैनवस में ये मैं करता हूँ। और जब आप पेंटिंग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं तब आपके दिमाग में कुछ होता है कि क्या बनाना है? ना, या दिमाग- पेंट डालने के बाद आपको पेंट डालने के बाद ही आता है। फिर आपको समझ में आ जाती है तो उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाता है, क्विक काम होता है। ये लेके अगर मैं बहुत टाइम लगाऊं तो पेंटिंग खराब होता है। इसलिए जो भी पेंटिंग आप देखेंगे वो बड़ी इंस्टेंट पेंटिंग होता है। मैं डॉक्टर BK दत्ता। तस्वीरें आपने जो लगाई है वो किस काम के लिए, क्या थॉट की तस्वीरें हैं? देखिए, ये एक ग्रुप शो है, रंगायन आर्ट ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और मैं भी इसमें एक पार्टिसिपेंट ही हूँ। तो ये एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन है जहाँ पे जो पुराने और नए कलाकारों का एक सम्मिलित प्रयास है। डॉक्टर साहब, जो आपके पीछे जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये आपने जब बना रहे थे इसको तो क्या थीम थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक तो बात ये है कि वो पुराने दिन हमारे पास खो गए। बच्चे अब कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑनलाइन इन सब में खो गए। मेरी इच्छा थी कि ये जो प्रकृति, ये जो हरापन, ये जो नीला आसमान, इनको अब हम देखना, सोचना, समझना भूल गए हैं। धीरे धीरे हमको फिर उस प्रकृति की तरफ वापस जाना चाहिए। जब आप हाथ से काम करते हो, क्योंकि कंप्यूटर या मोबाइल या ये ऑनलाइन ये और कुछ नहीं है, ये एक डिवाइस की तरह है। पर इससे क्या होता है कि अपने को भूलते जा रहे हैं लोग। ये जो सॉफ्टवेयर कोई बना के देता है उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसमें वो अपनापन, बच्चा जब रंग से खेलता है तब उसे रंग की अनुभूति होती है, एहसास होता है। ये एहसास उसे वापस दिलाना चाहिए। पर आजकल पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि चलो बच्चों को कंप्यूटर सिखा दें, ये भी अच्छा है, जरूरी है। समय के साथ हम सबको चलना पड़ेगा। क्या मैसेज देंगे जो युवा आपको अभी देख रहे हैं? बस हम यही कहेंगे कि बाकी सब कुछ करो, जुड़ाव उससे रखो जहां से आप आए हो, जो आपकी अपनी संस्कृति है, जो आपकी अपनी सभ्यता है, उन्हें छोड़ो मत। अपने जन जो हैं उनके साथ में लगाव होनी चाहिए, जो अपनी चीज है। मेरा नाम सुहास दत्ता है और मैं जयपुर से हूँ। और ये जो रंगायन का जो एग्जीबिशन रखी है उसमें करीब 15 आर्टिस्ट हैं अलग अलग जगह से। और यहाँ आप देखेंगे कि सारी चीजें आपको कलरफुल हैं और कलरफुल होने का मतलब है कि हमारी लाइफ भी कलरफुल है। यदि लाइफ कलरफुल है तो हम उतने ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आपको बेहतरीन तस्वीर किसकी लगी, कौन से कलाकार की? देखिए, ऐसे तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हर एक कलाकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब उसकी क्या भावना है और उसने क्या पेंटिंग या क्या भाव प्रदर्शित किए हैं, तो उसको मतलब मैं तो नहीं, क्योंकि उसने जो किया है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है और मुझे तो सारी ही पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।